अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाहौर रियल एस्टेट से हसन न्याज +9232144551। आप इस नंबर पर DH लाहौर में रेजिडेंशियल और कमर्शियल की सेल परचेज़ के लिए रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का मकसद आपको DH लाहौर में प्रेजेंट कमर्शियल मार्केट ट्रेंड्स के हवाले से गाइड करना है। इस टाइम कौन कौन से कमर्शियल्स अच्छे हैं, कहाँ कहाँ पर अभी फ्यूचर के हवाले से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, कौन से कमर्शियल्स में रेंटल आना शुरू हो गए हैं, इन सब बातों का जिक्र हम आज की वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम कमर्शियल फ़ाइल्स को डिस्कस करेंगे। इस टाइम DH लाहौर में जो सबसे बेस्ट कमर्शियल फ़ाइल्स हैं वो कौन सी हैं और कहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनका ख्वाहिश होती है कि हम कमर्शियल में फ्यूचर के हवाले से इन्वेस्ट करें, मिनिमम बजट में लाइक 25 मिलियन टू 30 मिलियन के, जिसमें वो एक अच्छी होल्डिंग के साथ उनका एसेट भी बन जाए और फ्यूचर में उन्हें गेंस भी हों। इस टाइम DH लाहौर में जो दो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब उसमें सबसे काबिल ज़िक्र जो है कमर्शियल फ़ाइल्स के हवाले से वो 9 प्रिज्म की है। सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके पास फ़ेज़ 8 पार्क व्यू मलिकपुर की है। सबसे पहले मैं फ़ेज़ 8 एक्स पार्क व्यू के कमर्शियल फ़ाइल्स के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा। प्रीवियसली ये काफ़ी अच्छी फ़ाइल समझी जाती थी, मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ थी और इनकी काफ़ी हाई एंड प्राइसेस के ऊपर भी ट्रेड होती रही है। लेकिन जो टाइम गुजरता गया, यहाँ पर बैलेट थोड़ा सा डिले होता गया, कुछ ऑन ग्राउंड मामलात अभी चल रहे हैं जिनकी वजह से अभी तक ये बैलेट नहीं हो सका। जो इसकी सपोजिट लोकेशन है वो काफ़ी बेहतर है। एक्स पार्क व्यू में एडजेसेंट टू बरकी रोड है, जे ब्लॉक में जो इसका सपोजिट एरिया है। लेकिन अभी कुछ वजूहात की वजह से यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन फाइल्स में एक तो ग्रोथ भी कम हुई है और इनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को बेरिश ट्रेंड देखना पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म में जो लोग मतलब 25 मिलियन के आसपास 22.5 टू 23 मिलियन के बजट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसमें हम टाइम डिफाइन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली DH अपने एंड पर पूरी कोशिश कर रहा होता है कि इन मामलात को जल्द से जल्द क्लियर करे और डिलीवर करे। अगर ये नियर फ्यूचर में कहीं बैलेट हो जाती हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत अच्छे यहाँ पर जंप्स आएंगे। प्लॉट लगते ही यहाँ पर प्राइसेस काफ़ी हाइक पर चली जाएंगी। लेकिन इसमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन मैं नहीं कहूँगा। जिन लोगों का मतलब होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है, उसमें 3 to 5 ईयर्स तक होल्डिंग है, वो इसमें चूँकि ये कमर्शियल में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है व्हेन इट कम्स टू DH लाहौर, तो उस हिसाब से ये आइडियल है। ऑब्वियसली आने वाले कुछ महीनों में या 1-2 साल में ये जगह क्लियर हो जाएगी। वी नेवर नो कि कब तक होती है, लेकिन जैसे ये जगह क्लियर है उस टाइम ये एक सीधा सीधा जैकपॉट है, क्योंकि 4.5-5 करोड़ का सीधा सीधा प्लॉट बन जाएगा और उससे ऑनवर्ड्स ट्रेड्स होंगी जो उसकी फिर डेवलपमेंट होती जाएगी। इस टाइम जो DH लाहौर में कमर्शियल फाइल्स में जो सबसे सॉलिड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो ऑब्वियसली DH फ़ेज़ 9 प्रिज्म की 4 मरला कमर्शियल फाइल्स हैं। जिन लोगों का बजट इस टाइम फॉल करता है 28 मिलियन के आसपास इसकी प्राइस है। इस रेट को आपने फ़िक्स नहीं समझना, क्योंकि मार्केट में फ़ाइल्स के रेट सब्जेक्ट टू वेरिएशन होते हैं। लेकिन वर्थ बाइंग चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ। जिन लोगों का होल्डिंग पीरियड 2 to 3 ईयर्स है, ये इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देकर जाएंगी। DH फ़ेज़ 9 प्रिज्म की कमर्शियल फाइल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि DH फ़ेज़ 9 प्रिज्म की कमर्शियल फ़ाइल क्यों ली जाए। इसमें काफ़ी रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये है कि DH फ़ेज़ 9 प्रिज्म बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली फ़ेज़ है। जब से बैलेट हुआ है DH फ़ेज़ 9 के, ना सिर्फ रेजिडेंशियल ने बल्कि कमर्शियल ने भी खातिर खा ग्रोथ देखी है और अभी कॉन्टीन्यूस ग्रोथ में जा रहा है। इसकी लोकेशन पसंद की जाती है फ़ेज़ 9 प्रिज्म की। DH फ़ेज़ 9 प्रिज्म में एक्सेस पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं और फ्यूचर में ये काफ़ी, जैसे ही इसका पोजेसन आया, इसका पार्शल पोजेसन आया हुआ है QNR ब्लॉक का, अभी 1.5 साल में जैसे ये डिलीवर हो गया, पोजेसन हो गया पूरे 9 प्रिज्म का, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी एक तेज़ी से ग्रो करता जाएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्लाइंट्स की तरफ से, जिनमें एक काफ़ी कॉमन है कि जी DH फ़ेज़ 9 प्रिज्म के कमर्शियल फाइल्स जो हैं ये मोस्ट प्रोबेबली अब सेक्टर कमर्शियल्स में लगेंगी।
तो हम क्यों उसमें लें, सेक्टर कमर्शियल्स वीक हैं। इसमें मैं एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि अगर आप रिसेंट जो बैलेट हुआ है DHA फेज़ 9 प्रिज्म का, नो डाउट ये सेक्टर कमर्शियल्स में आने हैं 4 मरला मोस्ट प्रोबेबली। इसमें किसी का अगर लक है तो वो मेजर कमर्शियल जोन में भी शायद लग सकता है, कुछ रिज़र्व प्लॉट्स शायद होते हों, लेकिन आप इसको सेक्टर कमर्शियल्स में ही कंसिडर करें। लेकिन उसमें जो सबसे खुश आइंद बात है, जो अभी रिसेंट बैलेट हुआ है 3-4 महीने पहले कमर्शियल फाइल्स का, जो कमर्शियल प्लॉट्स बने हैं, वो उसमें मोस्टली जो वीक लोकेशन के सेक्टर कमर्शियल से वो ऑलरेडी बैलेट हो चुके हैं। मतलब जिनको हम प्रिज्म में वीक सेक्टर कमर्शियल समझते हैं या जिनकी अप्रोच वीक है, वो ऑलरेडी लग चुके हैं, जिनमें N ब्लॉक है, J ब्लॉक है, C ब्लॉक है, इस तरह से M ब्लॉक है। M ब्लॉक कतरे बेहतर समझा जाता है, लेकिन ये बैलेट हो चुके हैं। G ब्लॉक भी पार्शली इसके प्लॉट्स भी देखने में आया मार्केट में। अभी जो फ्यूचर में बैलेटिंग होनी है वो ऑब्वियसली F ब्लॉक है, A ब्लॉक आपका रहता है, G ब्लॉक अभी रहता है। ये सॉलिड ब्लॉक्स की रहती है अभी बैलेटिंग। मोस्ट प्रोबेबली मतलब इनमें से आपका प्लॉट लगेगा और इन्हीं सेक्टर कमर्शियल्स को अब एंटरटेन किया जाएगा बैलेट में। F ब्लॉक का कमर्शियल इक्वलेंट टू जोन 2 होगा। जैसे यहाँ पर जिसका भी प्लॉट लगा, दे विल बी लकी इनफ टू हैव अ प्लॉट ऑन दिस लोकेशन। सीधा सीधा आपका 6 करोड़ का प्लॉट बन जाना है, क्योंकि रिंग रोड की एक्सेस है, सबसे ज़्यादा एक्सेस यूज़ की जाएगी रिंग रोड वाली, मेन बुलवार्ड है। जोन 2 के इक्वलेंट इसके जाकर रेट्स बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली हम पॉसिबिलिटी जो देख रहे हैं कि अगर A ब्लॉक में जिनको लगते हैं वो भी काफ़ी लकी होंगे, क्योंकि A ब्लॉक ऑलरेडी एक मोस्ट प्राइम ब्लॉक है 9 प्रिज्म का। यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट भी 3-3 करोड़ तक पहुँचे हुए हैं। पीछे पार्क है 80 फीट रोड के ऊपर, 80 फुट रोड के ऊपर आपका कमर्शियल बनेगा, और जिनको उनमें लगना है तो ऑब्वियसली वो भी काफ़ी लकी होंगे। इन एस्पेक्ट्स को देखते हुए मेरी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन है कि बेटर टेक अ चांस। मतलब ये जगह वो हैं जहाँ पर आपका जैकपॉट लग सकता है। फ़र्ज़ किए अगर आपका एवरेज कमर्शियल में भी लगता है, एवरेज सेक्टर कमर्शियल में भी लगता है, जैसे G ब्लॉक है ये इस तरह का, तो उनमें भी आपका वो नहीं है, कोई डाउन साइड नहीं है, क्योंकि कम से कम 3.5 करोड़ का इस टाइम प्रिज्म में जो एक बॉटम लाइन है वो प्लॉट की है। आपका ऑटोमेटिकली उसके बाद जो टाइम गुजरता जाता है तो प्लॉट बढ़ता जाता है। प्रिज्म की 4 मरला कमर्शियल फाइल हाईली रिकमेंडेड है। आप एफिडेविट लें, इसके ऊपर आपका ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्सेस वगैरह एग्जाम्प्ट होते हैं, सेलिंग पर भी, बाइंग पर भी। कमर्शियल फाइल्स के हवाले से मैं अगेन रिपीट करूँगा, इस टाइम मार्केट में जो DHA लाहौर में कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं फाइल्स के हवाले से, उनमें एक फ़ेज़ 8 एक्स पार्क व्यू की है। उसके बारे में मैंने बता दिया कि जो लॉन्ग टर्म में मतलब अपना एक नर्व रखते हैं, अपनी एक होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, वो उसको कंसिडर करें। लेकिन जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में दोनों तरीक़ों से कमाना चाहते हैं, उनके लिए दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस टाइम 9 प्रिज्म का 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट है। लोकेशंस ऑलरेडी यहाँ पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत अच्छी अब रह गई हैं, और इंशाल्लाह इन्हीं लोकेशंस में ही प्लॉट बैलेट होंगे, जहाँ तक मेरी अपनी परसेप्शन है। कमर्शियल फाइल्स के हवाले के डिस्कशन के बाद मैं तमाम DHA में जो इस टाइम कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जो कमर्शियल जोन्स हैं, मैं उनको डिस्कस करूँगा बाय एंड बाय। सबसे पहले हम DHA फेज़ 6 का कमर्शियल डिस्कस करेंगे। आप सबके नॉलेज में है कि DHA फेज़ 6 का कमर्शियल इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पकड़ चुका है। उसमें सबसे पहले हम फेज़ 6 MB के कमर्शियल को मैं डिस्क्राइब करूँगा। MB के कमर्शियल आप सबके सामने है, बहुत खातिर खा ग्रोथ हुई है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स आ चुके हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस टाइम आ चुके हैं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। यहाँ पर इमीडिएट रेंटल आपका शुरू हो जाता है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द टेनेंट आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लाजा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो MB के इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में इस टाइम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलरली जो मेन की पट्टी है उसमें अभी इतना ज़्यादा जूस रेमिनेंट नहीं है, क्योंकि बहुत यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। शुरू के प्लॉट्स में मतलब 17-18 करोड़ तक पहुँच चुके हैं, जो आगे भी आप जाएँ तो 12-13 करोड़ तक
जे ब्लॉक की पट्टी के सामने आपकी ट्रेड होती है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आपका रेंटल इमीडिएट शुरू हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एमबी के कमर्शियल में अभी मेरे नाके शकल के मुताबिक इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं बाकी, क्योंकि हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। उसके बाद मतलब एक प्राइस आपकी बायर की कैपेसिटी पीछे हो जाती है, लोग रेंटल के साथ कंपैरिजन शुरू कर जाते हैं, क्योंकि यूजुअली वही कमर्शियल रेंटल के हवाले से ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें आपको एटलीस्ट 0.5% आपकी इन्वेस्टमेंट का पर मंथ आ रहा हो, या इन सिंपल वर्ड्स आपको एनुअली 6% के आसपास वो दे रहा हो। एमबी की बैक अच्छी है, इसमें मतलब नेचुरल ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर टेनेंट आ जाता है आपका, रेंटल पर प्लाजे चढ़ जाते हैं। पर पर्टिकुलरली जो आपकी फर्स्ट डीएचए के साथ वाली जो आपकी बेल्ट है, जो पहली बेल्ट है जो बी ब्लॉक के सामने आती है, मेन बुलवार्ड की बैक जो है वो अच्छी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें अभी ग्रोथ है, मेरे अपने नज़दीक आने वाले 1-2 सालों में वहाँ पर 2-3 करोड़ और बढ़ जाएगा। बेसिक रीज़न वहाँ पर रेंटल भी जल्दी आ जाता है, और दूसरा डीएचए ऑफिस के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो इस वजह से ऑफिसेज़ और ब्रांड्स वगैरह इसको पसंद करते हैं। फेज 6 मेन बुलवार्ड में कि कमर्शियल में आगे जो 8 मरला है उसमें अभी ग्रोथ बाकी है। वहाँ पर पोजेशन भी आ चुका है, उसमें 2 तरह के प्लॉट्स हैं, एक मेन बुलवार्ड पर हैं, एक मेन की बैक पर हैं। दोनों को 150 फीट रोड लगता है, लेकिन ऑब्वियसली जो मेन बुलवार्ड पर हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। एमबी पर फेज 6 में सबसे ज़्यादा जो कमी थी वो 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स की थी, क्योंकि बड़े ब्रांड्स या उनको एक डिस्प्ले बड़ा चाहिए होता है, तो उनके लिए ये अच्छी चीज़ है। अभी यहाँ पर 17-18 करोड़ इसके आसपास प्राइसेस चल रही हैं मेन बुलवार्ड के ऊपर, लेकिन जहाँ पर मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 2-3 सालों में मज़ीद पैसे पड़ जाएंगे। ट्राई एंगल का कमर्शियल जिसको हम कहते हैं फेज 6 मेन बुलवार्ड में, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें मैं अगर फेज़ 6 मेन बुलवार्ड के कमर्शियल को डिस्कस किया जाए तो ऑब्वियसली इसमें अभी मैं पैसे देखता हूँ, इसमें अभी जूस बाकी है, काफ़ी इसमें पोटेंशियल है। यहाँ पर आगे एक जेवी भी हो रहा है, अब आई डोंट नो वो क्या बन रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ा वेंचर यहाँ पर आ रहा है। एन ब्लॉक एल ब्लॉक ऑलरेडी कॉलोनाइज हो चुके हैं, काफ़ी तेज़ी से घर बन चुके हैं, मज़ीद भी लोग यहाँ पर कॉलोनाइज होने के लिए आ रहे हैं। उनके जंक्शन पर वाक़ है। सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ीचर कि ये मेन बुलवार्ड के ऊपर वाक़ है। यहाँ पर 4 और 8 मरला मतलब दोनों ही रिकमेंडेड हैं, मतलब इनमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ़र्ज़ किया अगर आपने 8 मरला यहाँ पर 12-13 करोड़ का लिया है तो वो आपका फ्यूचर में 18 से 20 का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिज़नेस भी एक्सपेक्टेड है। वैसे भी ये जो आगे एक जॉइंट वेंचर हो रहा है, ऑब्वियसली हाई राइज बननी है, तो उसका भी एक फुटप्रिंट आएगा इसमें। इसको मैं बेसिकली एग्जांपल दूंगा। आपका जो फेज़ 6 का ए ब्लॉक है, जब तक यहाँ पर डॉल्मेन मॉल नहीं डेवलप हुआ था, ए ब्लॉक को कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करता था, तवज्जो नहीं देता था। लेकिन जैसे ही डॉल्मेन का ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू हुई तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से लोगों ने आना शुरू कर दिया, डीएचए ऑफिस भी पास था। सिमिलरली मैं ट्राई का कमर्शियल, या हम इसको तिकोना कमर्शियल कहते हैं डीलर लैंग्वेज में, इसमें भी अभी जूस बाकी है। पोजेशन वाली चीज़ है, मेरी तरफ से इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन है। मतलब यहाँ पर आप प्लॉट लें, आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर रेंटल भी आने वाले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। वैसे भी आगे जो बेसिक पॉइंट है, जो जेवी अगर यहाँ पर शुरू हो गया, वो जैसे ही उसका काम ऊपर आना शुरू हो गया मंजर आम पर, तो यहाँ पर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। एमबी के बाद फेज़ 6 CCA1 है। CCA1 के बारे में मैं प्रीवियसली काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत अच्छा कमर्शियल है। काफ़ी बड़ी पार्किंग लॉट है। डीएचए में मोस्टली जो इशू होता है कमर्शियल जोन्स में वो पार्किंग का ही होता है। CCA1 में इन्होंने काफ़ी बड़ी पार्किंग लॉट दी थी। वैसे भी यहाँ पर 4 और 8 मरला 16 मरला इस तरह के बड़े प्लॉट्स भी हैं। सेंट्रलाइज लोकेशन है, BCHGDF, ये सारे ब्लॉक्स कॉलोनाइज्ड हैं। यहाँ पर काफ़ी आबादी रहती है, और इनके सेंटर में, इनकी सेंट्रलाइज लोकेशन पर ये वाक़ है। अब यहाँ पर ब्रांड्स आ भी गए हैं, मज़ीद भी आ रहे हैं, बिज़नेस अच्छा हो रहा है। यहाँ पर फुटप्रिंट बहुत अच्छा है।
ऑर्गेनिक ग्रोथ वाली अब चीज़ है। अब इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अगर फ़र्ज़ किया आप 10 करोड़ डालेंगे तो आपको 2 साल बाद 15-20 करोड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा ऐसा ये ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ नेचुरल वे में ये अपवर्ड जाता रहेगा। पार्किंग पर यहाँ पर 8 मरला है और बाकी जो 8 मरला पाया जाता है वो 70 फीट रोड पर पाया जाता है। दोनों फेस साइड्स रेजिडेंशियल हैं, लेकिन रोड चूँकि काफ़ी विड्थ में है, 70 फीट रोड के साथ आपका रेजिडेंशियल फेसिंग का इम्पैक्ट कम हो जाता है। रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से CCA1 अच्छा है, प्लस इसमें अभी टाइम के साथ साथ नेचुरल ग्रोथ होती रहेगी। इसी तरह यहाँ पर 4 मरला भी रेंटल के लिए बहुत अच्छा है। पहले यहाँ पर इतना ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर 4 मरला भी 9.25 9.5 करोड़ तक पहुँच चुका है। और बेसिक रीज़न ये है कि यहाँ पर अब रेंटल्स डेवलप हो रहे हैं। आप प्लाजा कंस्ट्रक्ट करें, आपको इमीडिएट रेंटल शुरू हो जाता है। फेज़ 6 CCA2 अभी यहाँ पर पोजेशन आ चुका है। काफ़ी तेज़ी से प्लाजास बन रहे हैं और होपफुली यहाँ पर 1.5 से 2 साल में फेज़ 6 CCA2 में आपका रेंटल आना शुरू हो जाएगा। इमीडिएट रेंटल कभी भी नहीं आता। यूजुअली शुरू में कुछ 1-2 ब्रांड्स आते हैं, कुछ ऑफिसेज़ खुलते हैं, ऐसा ऐसा देखा देखी फुटप्रिंट बढ़ना शुरू होता है और उसके बाद आपका वो शुरू हो जाता है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बेसिकली यहाँ पर फेज़ 6 CCA2 की जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। बेदियाँ रोड के बिल्कुल जंक्शन पर वाक़ है। आगे DHA ने अंडरपास भी डेवलप कर दी है जो आपको फेज़ 6 और 9 टाउन के साथ कनेक्ट करता है। वही आगे आपको 9 प्रिज्म में भी कनेक्ट करेगा। ये बेसिकली एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट के ऊपर हमेशा फुटप्रिंट रहता है। पहले इसमें एक छोटा सा कंसर्न था जब ऑब्वियसली अंडरपास डेवलप नहीं हुआ था कि माइट भी जो साइड रोड्स हैं जो अंडरपास जो कमर्शियल जोन की तरफ खुलेंगी वो शायद छोटी हों, लेकिन रोड जो मौके पर बनी है वो काफ़ी वाइड है। 60 फीट रोड है। बेदियाँ रोड से इसकी एलिवेशन है। ऐसा ऐसा ये कमर्शियल नेचुरल ग्रोथ में जाता जाएगा। जो जो टाइम गुजरता जाएगा यहाँ पर एक आध ब्रांड, एक आध रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, बैंक आ जाता है, तो वो यहाँ पर फुटप्रिंट अट्रैक्ट कर लेगा। CCA2 का बेसिकली एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आसपास ऑलरेडी सारी ही आबादी है। ये चीज़ हमेशा आपने देखनी होती है। कमर्शियल हमेशा चलता है आसपास की कम्युनिटी से, आसपास के रेजिडेंशियल जो उसकी रेशो होती है वो उसको बहुत ज़्यादा वो करती है। बेदियाँ रोड ऑलरेडी सारा कॉलोनाइज है। बेदियाँ के आसपास भी मतलब जो फार्म हाउसेज़ हैं बेदियाँ रोड के ऊपर वो काफ़ी एलीट सोसाइटीज़ हैं। आपका सामने PKLI बन चुका है, उसकी भी ये नीड पूरी करेगा। आपका पीछे फेज़ 6 का DNE ब्लॉक डेवलप हो चुके हैं, कॉलोनाइज्ड हैं। आप कह सकते हैं कि दोनों ब्लॉक्स में मतलब 50% तक आबादी हो चुकी है। ये सब चीज़ें देखते हुए फेज़ 6 और 9 के जंक्शन पर वाक़ है। CCA2 जैसे ग्रो करना चाहिए था वैसे अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं अपनी रिकमेंडेशन के मुताबिक ये ऐसा ऐसा अब ग्रो करेगा और नेचुरल ग्रोथ में मतलब यहाँ पर साल 1.5 साल में रेंटल भी शुरू हो जाएगा और ये कॉन्टीन्यूस ग्रोथ में भी जाएगा। मेरे अपने नज़दीक जिन लोगों का बजट 4 मरला में 4 to 6 करोड़ के 6.5 करोड़ के दरमियान है, वो और साथ में वो साल 1.5 साल बाद बहुत सारे लोगों का प्लान होता है कि हम यहाँ पर रेंटल भी यील्ड करना शुरू कर दें, वो फेज़ 6 CCA2 में लाजमी है। 4 मरला में भी अभी ग्रोथ है, 8 मरला में भी अभी नेचुरल ग्रोथ है। ऐसा ऐसा मतलब जो जो टाइम होता जाएगा यहाँ पर आप एवरेज में साल 1.5 साल में 1.5-2 करोड़ का जंप देखते रहेंगे और कॉन्टीन्यूसली आगे जाता जाएगा। बाकी कमर्शियल में ये होता है कि आपकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक इसमें उस तरह से स्टंट नहीं पड़ा या उस तरह से ग्रोथ नहीं देखी गई जैसी एक्सपेक्टेड थी। लेकिन मेरी अपनी सॉलिड ओपिनियन है कि इसमें रेंटल जो ही शुरू हुए तो इस कमर्शियल में अच्छी ग्रोथ ऐड होगी। फेज़ 6 CCA2 के बाद फेज़ 6 CCA3 का ऑब्वियसली ज़िक्र करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू चीज़ होगी। उनके जहन में क्वेश्चन होगा कि फेज़ 6 में तो 2 CCAs थे, अभी ये तीसरा कहाँ से आ गया। उनके लिए मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो DHA फेज़ 7 में V ब्लॉक में चक देहरा का गांव था,
वो डीएचए ने खाली करवा लिया और बेसिकली ये वहाँ पर डेवलप होना है। अभी इसकी कमर्शियल एफिडेविट्स हैं, बहुत प्यारा कमर्शियल बनना है। इसको फेज़ 6 CCA 3 का नाम दिया गया है डीएचए की तरफ से और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा चलेगा। ये कमर्शियल जो डीएचए बेसिकली चकदेरा वाला या फेज़ 6 CCA 3 डेवलप करने जा रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। इसलिए होगा कि यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हटकर है। यूजुअली आपने देखा होगा डीएचए के कमर्शियल्स में 4 मरला या 8 मरला या 16 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, जबकि चकदेरा के कमर्शियल में या CCA 3 के फेज़ 6 के कमर्शियल में ज़रा डिफरेंट होगा। यहाँ पर 5 मरला, 6 मरला, 12 मरला और 32 मरला की कटिंग है। डीएचए ने यहाँ पर डिफरेंट कटिंग इंट्रोड्यूस कराई है और यहाँ पर लोगों ने बहुत मैसिव रिस्पांस दिखाया है। 32 मरला की काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है, यहाँ पर 12 मरला की यूनिट्स की, इवन 5 और 6 मरला की भी। ऑब्वियसली जो लोग 32 मरला एफिडेविट में या इस तरह की चीज़ें प्लॉट उठाते हैं तो उनका एक पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा होता है। उन्होंने मोस्टली अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आना होता है। उनका FMCG बिज़नेस होता है या उनका एक बिज़नेस की नेचर ऐसी होती है कि वो यहाँ पर कल कलां जब डेवलप करेगा डीएचए तो यहाँ पर अपना एक आउटलेट खोलेंगे और उसकी वजह से फुटप्रिंट अट्रैक्ट होगा। इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो मतलब फ़ीडबैक मिला है इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े ग्रुप्स ने बाइंग की है। फेज़ 6 CCA 3 के जो यहाँ पर मैं बताता चलूँ, ये अभी प्लॉट्स नहीं बने, ये कमर्शियल एफिडेविट्स हैं। होपफुली ये 3-6 महीने में डीएचए यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू कर देगा। गांव खाली आलमोस्ट हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर ना डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कमर्शियल फाइल्स हैं, पर मरला के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड होती है। जो 5 और 6 मरला है वो आपको ऑलमोस्ट 175 लाख में पर मरला के हिसाब से आपको रेट है, और जो 12 और 32 मरला है वो 2 करोड़ पर मरला के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। चीज़ बहुत अच्छी है। ये कमर्शियल मेरी अपनी ओपिनियन में बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर डिफेंस राया की तरह एक काफ़ी इसको मैसिव रिस्पांस मिलेगा। फेज़ 6 और 7 के जंक्शन पर वाक़ई है। ऊपर राया बहुत अच्छा अब डेवलप होना शुरू हो गया है, उसमें ग्रोथ आना शुरू हो गई है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी बहुत मैसिव राया को रिस्पांस मिला है। सिमिलरली फेज़ 6 CCA 3 को भी इसी तरह रिस्पांस मिलेगा। यहाँ पर भी मतलब काफ़ी एक सॉलिड ग्रोथ देखने में आएगी। आपने फ्यूचर परसीव करना होता है। कमर्शियल की लोकेशन सेंट्रलाइज्ड है, उसके आसपास रेजिडेंशियल ब्लॉक्स कितने होंगे, उनकी नीड कैसी पूरी होगी, उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए फेज़ 6 और 7 की तरफ जो रोड मेन जाता है उसके बॉटलनेक पर ये कमर्शियल आएगा। पीछे फेज़ 7 आपका आबाद हो रहा है, आप कह सकते हैं कि 7 to 10% तक आबाद हो चुका है। अगले 2 सालों में 25 to 30% तक आबाद हो जाएगा। जिस तरह तेज़ी से घर बन रहे हैं और जिस तेज़ी से मटेरियल कॉस्ट बढ़ती जा रही हैं तो लोग अब घरों की तरफ काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उन सब की नीड एक बड़ा कमर्शियल ऑब्वियसली फेज़ 7 और 6 की नीड CCA 3 पूरी करेगा। जिन लोगों का बजट पोर्टफोलियो सॉलिड है, मैं उनके लिए हाईली रिकमेंड करूँगा आप इसको 2-3 साल दें। आई मेक श्योर कि ये आपको बहुत अच्छा पे करेगा। जब बड़े ग्रुप्स बिज़नेस करने आते हैं तो वो ऑब्वियसली अपने साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस क्रिएट करके लाते हैं। उस जगह पर फुटप्रिंट बढ़ता है, उस जगह पर कंज्यूमर इनपुट बढ़ता है। उसके साथ साथ मतलब बाकी जो उस विसिनिटी में बैठे होते हैं ब्रांड्स, उनका भी काम एक काफ़ी तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है। रेंटल भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड अच्छे हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूँगा बड़े जो यूनिट्स हैं ऑब्वियसली वो तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं या रेंटल के हिसाब से। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा चकदेरा या CCA 3 के जो कमर्शियल फेज़ 6 में जो मेरे अपने नज़दीक जो ज़्यादा कमाई करेंगे या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जिनको ज़्यादा मिलेंगे वो 12 मरला और 5 और 6 मरला के यूनिट्स होंगे। जिन लोगों का बजट आया अगेन रिपीट हेल्थी है वो यहाँ पर ज़रूर आएँ। 1-2 साल दें, ये कमर्शियल बहुत अच्छा आपको पे करेगा। फेज़ 6 CCA 3 के बाद डिफेंस राया फेयरवेज कमर्शियल सबके सामने है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है और मज़ीद देख रहे हैं।
लॉन्चिंग से लेकर अब तक आप कह सकते हैं कि 3.5-4 साल में डिफेंस राया फेयरवेज कमर्शियल में 150% तक ग्रोथ आई है। ए प्लस कैटेगरी का ये कमर्शियल डेवलप किया है डीएचए ने, बहुत प्यारी कंस्ट्रक्शन की है और इसकी लोकेशन चेकमेट है। डिफेंस राया 18 होल गाल्फ कोर्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाल्फ कोर्स ऑलरेडी डेवलप है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सामने फेज 6 के ब्लॉक, एल ब्लॉक, एम ब्लॉक, आर ब्लॉक, एन ब्लॉक ये सारे डेवलप हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घर बने हुए हैं। डिफेंस राया फेयरवेज कमर्शियल के बारे में बेसिकली डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन मैं आपको अपना शेयर कर दूँ। ये आने वाले वक्त के साथ साथ एक सिंबॉलिक, या आप जिसको कह सकते हैं कि सिग्नेचर कमर्शियल बनता जाएगा। ये काफ़ी प्राइम लोकेशन है। आपका बैक एंड पर आपका एक 18 होल का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाल्फ कोर्स है। आगे फेज़ 6 की कम्युनिटी है, बैक एंड पर फेज़ 7 की कम्युनिटी है। ऑब्वियसली यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे और ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं। पीएफ चैंग, बैंक्स आना शुरू हो गए हैं, अल-फतेह आ चुके हैं। 1-2 साल में, 1 से 1.5 साल में मेरे ख्याल में डिफेंस राया फेयरवेज कमर्शियल सारा ही ग्रो कर जाएगा, भर जाएगा। और यहाँ पर जो मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पर फ्यूचर में ये अगर इसको आप कंपेयर करें कि ये एक एलीट क्लास की फूड स्ट्रीट डेवलप हो जाएगी, तो ये गलत नहीं होगा। जैसे आप गुलबर्ग में माल 1 की कम्युनिटी देखते हैं, वहाँ पर सारे फूड ब्रांड्स टॉप लेवल के बैठे हैं, ये उसी तरह का एक कमर्शियल डेवलप होगा। हेड्स ऑफ टू डीएचए जिन्होंने एक इतना अच्छा कमर्शियल डेवलप किया है। सबसे बड़ी पार्किंग है ऑलमोस्ट कोई बेसमेंट में, यहाँ पर 1000 से 1100 गाड़ियों की पार्किंग है। प्लाजास के सामने आपकी काफ़ी वाइड पार्किंग दी हुई है, काफ़ी सफिशेंट पार्किंग है। लोकेशन इसकी चेकमेट है, सेंट्रलाइज लोकेशन है, पीछे गाल्फ कोर्स है, गाल्फ कोर्स की कम्युनिटी, आपकी फेज़ 6 की कम्युनिटी, फेज़ 7 की कम्युनिटी। डिफेंस राया फेयरवेज कमर्शियल ऑब्वियसली अब यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ आ चुकी है प्लाजास में। आप कह सकते हैं कि 35 to 45 करोड़ के दरमियान डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन यहाँ पर ट्रेड होती है। लेकिन जिन लोगों का बजट हेल्थी और वो एक मंथली हेल्थी स्टाइपेंड के हवाले से अपनी इन्वेस्टमेंट पार करना चाहते हैं, तो उनके लिए डिफेंस राया फेयरवेज कमर्शियल बहुत अच्छा है। अभी मेरे अपने नज़दीक ये जो भरता जाएगा, यहाँ पर टेनेंट्स आते जाएंगे, ब्रांड्स आते जाएंगे, तो इसका रेट भी है ऑलरेडी, चूँकि ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ देख चुका है, तो अब ऐसा ऐसा ये नेचुरल ग्रोथ में जाता जाएगा। लेकिन इसको आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये डिक्रीज़ होगा या इस तरह से, ये अब ऐसा ऐसा नेचुरल ग्रोथ में, आप ऑर्गेनिक ग्रोथ में ये जाता जाएगा। जो फुटप्रिंट बढ़ता जाएगा, फिर हर एक चीज़ की अपनी एक वैल्यू बढ़ती जाती है। इसी तरह डिफेंस राया फेयरवेज कमर्शियल बढ़ता जाएगा। बहुत प्यारा कमर्शियल है। आई रिपीट, जिन लोगों का बजट हेल्थी है, वो एक सॉलिड कमर्शियल में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से डालना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, उनके लिए आइडियल है। अभी यहाँ पर रेंटल्स मेरे ख्याल में कम आ रहे हैं, मैंने रेंटल्स की कोई इतनी ज़्यादा रेशो नहीं निकाली, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट कि अभी यहाँ पर 10 से 12-13 लाख आ रहा होगा पर प्लाज़ा। ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है, या 15 लाख लगा लें। लेकिन जो यहाँ पर टॉप लेवल ब्रांड्स आते जाएंगे, जो कि आएंगे, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, यहाँ पर ब्रांड्स बहुत अच्छे आएंगे, तो ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड होता जाएगा। मतलब जो चीज़ 30 की है वो ऑब्वियसली आपकी 40 की हो जाएगी, और जो 40 की है वो आपकी 50 का फिगर क्रॉस कर जाएगी। इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। इस तरह का कमर्शियल मतलब कम ही होते हैं। डीएचए में डिफेंस राया फेयरवेज कमर्शियल मेरे ख्याल में चेकमेट कमर्शियल है, और ये है जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक बड़ी रकम पार करने का इस पर्सपेक्टिव से आइडिया है कि हम यहाँ पर फ्यूचर में रेंटल भी यील्ड कर सकें, तो उनके लिए डिफेंस राया फेयरवेज कमर्शियल स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। डीएचए लाहौर ने डिफेंस राया फेयरवेज कमर्शियल की सक्सेस के बाद यहाँ पर एक्सटेंशन भी दी है। उस जो पहले फेयरवेज कमर्शियल था उसमें 8 मरला के कमर्शियल प्लाजा से, लेकिन एक्सटेंशन में यहाँ पर बड़े यूनिट्स दिए गए हैं, 10 मरला कमर्शियल प्लाजास दिए गए हैं, जिनकी कीमत 52 करोड़ डीएचए ने मुख्तस की है।
वो भी रिकमेंडेड है ऑब्वियसली। जब एक चीज़ इतनी सिग्नेचर और प्राइम हो, उसमें ग्रोथ जब आती है तो उसमें फ्यूचर के हवाले से मज़ीद रेट बढ़ते जाते हैं। आप 10 मरला कमर्शियल भी यहाँ पर देख सकते हैं प्लाजाज में। वो DHA आपको कंस्ट्रक्ट करके देगा, जैसे उन्होंने फेयरवेज कमर्शियल 3 साल की इंस्टॉलमेंट पर वो किया। इंस्टॉलमेंट पर है, अच्छी चीज़ है। दो के बजट हेल्थी है, लेकिन एक प्राइम कमर्शियल है। ऑब्वियसली ऐसी जगह पर लेना बनता है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। सेकेंडली जो DHA ने BRDB के साथ मतलब इनका JV है, तो इनकी कंस्ट्रक्शन को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। कमर्शियल स्टैंडर्ड्स आर वेरी गुड, वेरी हाई। तो इसमें मैंने उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा जिनका बजट हेल्थी है और वो 2-3 साल में कमर्शियल प्लाज़ा डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर 10 मरला के कमर्शियल यूनिट्स भी अवेलेबल हैं। DHA फेज राया फेयरवेज कमर्शियल की इसे एक्सटेंशन बोलते हैं। ये भी मेन बुलवार्ड के साथ साथ वाक़ हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों का बजट हेल्थी है और वो फ्यूचर में अच्छे रेंटल लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली इनका जो रेंटल होगा, रेंटल यील्ड होगी, वो 8 मरला से काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर फीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे 10 मरला की यूनिट में। फेज़ 6 के कमर्शियल के बाद मैं DHA फेज़ 7 का कमर्शियल से डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि यार आप फेज़ 7 के कमर्शियल को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। इसमें मेरी कोई फेज़ 7 के कमर्शियल के साथ कोई ऐसा कोई अल्लाह माफ़ी दे वो नहीं है। लेकिन इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि फेज़ 7 में बेसिकली 6 CCAs हैं, CCA 1 to CCA 6। CCA 1 आपका क्यू ब्लॉक के ऊपर वाक़ है। CCA 1 मेरे नज़दीक एक नेचुरल ग्रोथ वाला कमर्शियल है। यहाँ पर पोजीशन आ चुका है ऐसा ऐसा यहाँ पर, चूँकि ये क्यू ब्लॉक की नीड पूरी करता रहेगा, तो ऐसा ऐसा यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रोथ आती रहेगी। कोई भी कमर्शियल होता है उसको बेसिकली कामयाब करने में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले उसकी लोकेशन होती है, सेकेंडली उसकी सराउंडिंग में रेजिडेंशियल ब्लॉक्स बहुत मैटर करते हैं। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार मुझे फ़लाँ बंदे ने ये वाला कमर्शियल रेकमेंड किया है और हम उसको निगेट कर रहे होते हैं, तो उसकी रीज़न क्या है। मैं अगेन एंड अगेन अपनी वीडियोस में रिपीट कर चुका हूँ, आप हमेशा वो कमर्शियल लें अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है जिसमें सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है और आने वाले टाइम में वहाँ पर फुटप्रिंट एक्सपेक्टेड हो। फेज़ 7 के कमर्शियल्स में मतलब CCA 1, CCA 4, CCA 3 आप इनको देख लें, ये बिल्कुल एक ब्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एक ब्लॉक मतलब आपकी नीड पूरी करता है, लेकिन ऐसा ऐसा वो करता है, जो जो वो ब्लॉक फिलअप होता जाएगा उसी तरह से आपकी नीड पूरी करता रहेगा। लेकिन ये कमर्शियल्स रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉर्मल रेंटल जहाँ पर आ रहा होता है, एक मंथली स्टाइपेंड आ रहा होता है, लेकिन इनमें ग्रोथ नेचुरल होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि स्लो होती है। CCA 1 क्यू ब्लॉक में वाक़ है, पोजेशन है, मतलब जो लोग एक एवरेज रेंटल के हवाले से यहाँ पर आना चाहते हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पर लें। लॉन्ग टर्म में हर चीज़ पे कर जाती है, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि ये एक ब्लॉक को सर्व कर रहा है और एक ब्लॉक के ऊपर कमर्शियल मतलब कभी भी इतना ज़्यादा नहीं ठहरता जितना उसको ठहरना चाहिए, ये उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता जितना उसको ग्रो करना चाहिए। सिमिलरली फेज़ 7 में CCA 4 है, मतलब इसमें मेरा कोई भी दिल आज़ारी का वो नहीं है मकसद। जिन लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो जिन लोगों ने 2016, 17, 18 में इवन लिए थे, आज भी वहाँ पर 3 करोड़ के आसपास रेट्स हैं 4 मरला के, और 5.5-6 करोड़ के आसपास गालबन 8 मरला के पोजेशन वहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगेन वही बात, बहुत कॉर्नर करके है, पीछे करके कमर्शियल है, एक ब्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट है। 2 के एक्सेस बरकी रोड से भी है जो कि एक बिज़ी रोड है और ऑलरेडी एक कमर्शियल रोड है। लेकिन मसला ये है कि फेज़ 7 की जो अपनी कम्युनिटी है उसको इतना ज़्यादा ये डायरेक्टली सर्व नहीं करता। लोकेशन इसकी थोड़ी सी पीछे करके है, सिर्फ T ब्लॉक को सर्व करता है। लेकिन अगेन CCA 4 की थोड़ी सी कामयाबी में या उसकी प्रोग्रेस में जो एक और चीज़ उसे हाल्ट करती है, वो मेरे ख्याल में सेम ब्लॉक में CCA 5 का होना है। एक ही ब्लॉक में 2 CCAs हैं। CCA 5 जब बैलेट हुआ था तो काफ़ी अच्छा
पसंद किया जाता था। इसमें ग्रोथ भी हुई है, पोटेंशियल भी आया है, मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रिटर्न्स नहीं आए। लेकिन आप फ्यूचर में देखेंगे जब ये टी ब्लॉक सारा डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर घर बन जाएंगे 50% तक। 50% कॉलोनाइजेशन हम इसलिए एग्जांपल देते हैं कि 50% एक बहुत अच्छी रेशो होती है किसी भी ब्लॉक में कॉलोनाइज होने की। तो अगेन वही बात है कि जब ये डेवलप होंगे, यहाँ पर आबादी आएगी, सारा कुछ होगा, तो इस एक सिंपल ब्लॉक की नीड पूरी करने के लिए 2 CCAs अवेलेबल हैं। अब CCA 5 का भी पोजेशन आ जाता है, वहाँ पर प्लाजास बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों के पास चॉइस ज़्यादा होती है। फिर रेंटल्स में आपको काम आना शुरू हो जाते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ रेंटल्स लेना शुरू कर देते हैं। मैं अगेन रिपीट करूँगा, जिन लोगों की यहाँ पर होल्डिंग्स हैं उनको हर्ट करना मकसद हरगिज़ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड फैक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं कर रही होती। लॉन्ग टर्म में अल्लाह नोज़ बेटर के हर जगह पर क्या रिस्पॉन्स आता है, लेकिन एज अ ह्यूमन हम चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं, कुछ ऑन ग्राउंड फैक्ट्स होते हैं, उनको डिसाइफर करके बंदा एक फ्यूचर फोरकास्ट दे रहा होता है। लेकिन मेरे नज़दीक ये दोनों कमर्शियल्स एवरेज चलेंगे इवन आफ्टर पोजेशन भी, क्योंकि इनकी लोकेशन एक तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं है। सेकेंडली टी ब्लॉक को आप कह सकते हैं CCA 5 आपका मतलब साथ U ब्लॉक को भी सर्व करेगा, ऊपर S को भी कर सकता है। लेकिन ओवरऑल इस एक सिंगल ब्लॉक में अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम यहाँ पर ना डिस्टर्ब होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, यहाँ पर डिमांड कम होगी, तो वेरी लॉन्ग टर्म ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब 5 to 10 ईयर्स में यहाँ पर ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन अभी मैं टेम्परेरली या इमीडिएटली आपको यहाँ पर कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं कर सकता। हाँ, रेंटल के लिए, एक एवरेज रेंटल के लिए आप जहाँ पर बनाएं CCA 4 में, आपको मतलब टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर भी ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली फेज़ 7 का CCA 3 है, वो भी सिर्फ एक्स ब्लॉक को सर्व कर रहा है, बिल्कुल पीछे करके लोकेशन है। यही वजह है कि वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा काफ़ी अर्सा गुजरने के बावजूद भी ग्रोथ नहीं देखी गई। अब यहाँ पर भी आपने वही पॉइंट समझना है, सेम ब्लॉक में दूसरा कमर्शियल भी आ गया है एक्स ब्लॉक में जो CCA 6 है, उसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। फेज़ 7 के CCAs को जहाँ तक डिस्कस किया जाए, कमर्शियल को देखा जाए, उनमें मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो फेज़ 7 CCA 6 और CCA 2 है, ठीक है। CCA 3 स्लो ग्रोथ वाला है, ऐसा ऐसा जैसे CCA 4 है, इसी तरह से लॉन्ग टर्म फ्यूचर में माइट भी ये पे करना शुरू कर दे। लेकिन जिन लोगों को बजट हेल्थी है, 2 से 3-4 साल की इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग है, मैं उनको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूँगा कि आप CCA 6 में फेज़ 7 में लाजमी जाएँ। सेंट्रलाइज लोकेशन है, ऊपर W ब्लॉक लग रहा है, राइट लेफ़्ट पर आपका Y ब्लॉक, U ब्लॉक, X ब्लॉक को सर्व कर रहे हैं। साथ मैकडोनल्ड आ गया है कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पर, और पेट्रोल पम्प भी फंक्शनल हो गया है। Y ब्लॉक काफ़ी तेज़ी से कॉलोनाइज हो रहा है, X हो रहा है, W ब्लॉक हो रहा है। CCA 6 मेरी नज़र में स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। CCA 6 फेज़ 7 को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देना चाहिए, और फ्यूचर में अगर जिन लोगों का 2-3 साल बाद रेंटल का प्लान है, उस हवाले से भी रखना चाहिए, यहाँ पर हेल्थी ग्रोथ होगी। मैं CCA को पर्सनली लाइक करता हूँ। फेज़ 7 की जहाँ तक बात है, CCA 6 को आप लाजमी फोकस करें। CCA 6 के साथ CCA 2 है Y ब्लॉक में, मुझे ये भी पसंद है जहाँ तक फेज़ 7 के कमर्शियल की बात है। सेंट्रलाइज लोकेशन है, Y ब्लॉक ऑलरेडी बहुत पसंद किया जाता है फेज़ 7 में, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्लॉक ही शायद Y ब्लॉक है। घर काफ़ी तेज़ी से बन रहे हैं। सेकेंडली CCA 2 की जो मेन उसको एज जाता है, Y ब्लॉक की ये नीड पूरी करेगा। अब यहाँ पर आपने एक डिफरेंस समझना है, बाकी ब्लॉक्स में 1000-1500 इतने घर होते हैं, ये इतने प्लॉटिंग है। Y ब्लॉक को अगर आप स्टडी करें तो यहाँ पर 4000 टू 4500 इसके आसपास प्लॉट्स की रेशो है, क्वांटिटी है। और फ्यूचर में यहाँ पर 50% भी अगर ये आबाद होते हैं आने वाले 3-4-5 सालों में, तो ये उन सब की नीड सेंट्रलाइज जो है पूरी करेगा, और ये ऐसा ऐसा ग्रो करेगा। CCA 2 में अभी तक पोजेशन नहीं है,
यहाँ पर ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट वगैरह हर चीज़ इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न अभी तक यहाँ पर पोजेसन नहीं आया। जो लोग एक रीज़नेबल बजट में इन्वेस्ट करके थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं पोजेसन के लिए, आई मेक श्योर कि जैसे ही इसका पोजेसन आ गया CCA2 में बहुत अच्छे पैसे पड़ेंगे। सिंपली 1 से 1.5 करोड़ यहाँ पर पोजेसन के अनाउंसमेंट के साथ ही एडअप हो जाएगा। मेरे लिए मेरी अपनी नज़र में फ़ेज़ 7 में जो वर्थ इन्वेस्टमेंट स्पॉट्स हैं उनमें आप CCA2 और CCA6 को लाजमी फ़ोकस करें। आने वाले सालों में यहाँ पर अच्छे पैसे पड़ेंगे। व्यूअर्स, फ़ेज़ 7 के कमर्शियल के बाद फ़ेज़ 8 का कमर्शियल डिस्कस करना चाहूँगा। फ़ेज़ 8 में जैसे कि आप सबकी नॉलेज में है कि 3 तरह के कमर्शियल हैं। फ़ेज़ 8 प्रॉपर में ब्रॉडवे कमर्शियल है, CCA1 एंड CCA2 है। सबसे पहले मैं ब्रॉडवे कमर्शियल को डिस्कस करूँगा। ब्रॉडवे कमर्शियल ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि हर कमर्शियल का एक दिन होता है, इसी तरह ब्रॉडवे का भी टाइम आ चुका है। ब्रॉडवे इस टाइम बहुत सॉलिड फुटिंग पर खड़ा हो चुका है। यहाँ पर रेंटल आना शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छा फुटप्रिंट ब्रॉडवे ने अट्रैक्ट कर लिया है। ब्रॉडवे कमर्शियल जो बेसिकली बहुत सारे सालों में इसने सफ़र किया है, ये इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी गई थी। उसकी एक मेजर रीज़न यहाँ पर आपकी जो डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब था। एक ही जगह पर मतलब 1100-1200 रफली एक आइडिया के मुताबिक प्लॉट्स हैं चारों ब्लॉक्स में। उसकी वजह से हर टाइम एक सप्लाई ज़्यादा रहती थी, डिमांड कम होती थी। पीछे फिर फ़ेज़ 7 भी इतना आबाद नहीं हुआ था, फ़ेज़ 8 भी इतना ज़्यादा उस टाइम आबाद नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ब्रॉडवे ने सफ़र किया। लेकिन अब जिन लोगों की होल्डिंग्स हैं जो फ्यूचर में ब्रॉडवे में जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे खुशाइंद बात यह है कि ब्रॉडवे कमर्शियल इस टाइम अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़ा हो चुका है और आगे ये ऐसा ऐसा नेचुरल ग्रोथ में और सॉलिड ग्रोथ में जाता जाएगा, क्योंकि ब्रॉडवे ने बहुत अच्छा फुटप्रिंट अट्रैक्ट कर लिया है। लोकेशन इसकी बहुत खूबसूरत है, ऑलरेडी रिंग रोड की सर्विस लेन के ऊपर वाक़ई है। पीछे फ़ेज़ 8 है आपका। फ़ेज़ 6 और 7 की कनेक्टिविटी भी आपकी ज़्यादातर ब्रॉडवे से ही होती है। आपको लाहौर शहर के साथ ऊपर कनेक्ट करता है, नीचे आपकी 3 फेजेज़ लगती हैं। मेन बुलवार्ड है 200 से 210 फीट का मेन बुलवार्ड है। बहुत अच्छा कमर्शियल है। इस टाइम जो लोग फ्यूचर में रेंटल प्लस इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के हवाले से जाना चाहते हैं, आइदर इन 4 मरला और इन 8 मरला, मैं उनको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूँगा। ब्रॉडवे कमर्शियल में हर चीज़ का एक टाइम होता है। पास में माइट भी आपने मुझसे सुना हो या मेरे क्लाइंट्स ने इंडिविजुअली मुझसे सुना हो कि ब्रॉडवे में अभी ना इन्वेस्ट करें, लेकिन इस टाइम मैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बैंक्स आ चुके हैं, ब्रांड्स आना शुरू हो चुके हैं। ग्लोरिया आ गया है, सबवे आ गया है, लाहौर स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, बैंक्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। ऐसा ऐसा ब्रॉडवे टाइम के साथ साथ रेंटल में जाना शुरू हो जाएगा। ब्रॉडवे की सक्सेस की इस टाइम एक और वजह भी है। एक तो यहाँ पर रेंटल काफ़ी अच्छे अब शुरू हो चुके हैं, मतलब प्लाजाज रेंटल पर आना शुरू हो चुके हैं। दूसरे यहाँ पर ऑफिसेज़ काफ़ी तेज़ी से बन रहे हैं, चूँकि शहर के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी है, आपकी रिंग रोड के साथ भी है, और DHA की 3 फेजेज़, ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब उनको ये डायरेक्ट अप्रोच देता है, यहाँ से आपका कनेक्ट होता है, मेन आर्टरी है। ब्रॉडवे कमर्शियल में इस टाइम ऑब्वियसली बाइंग बनती है। फ्यूचर में आप 2 ईयर्स की होल्डिंग कर लें और इससे ऑनवर्ड आप जितना होल्ड करते जाएंगे, ब्रॉडवे ऐसा ऐसा ग्रो करता जाएगा। यहाँ पर इस टाइम जो 4 मरला की भी बाइंग बनती है, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और 8 मरला की भी आप मतलब अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो बिल्कुल पीछे वाले प्लॉट्स हैं, जो बिल्कुल पीछे वाली स्ट्रिप्स हैं हर ब्लॉक्स में, वो थोड़ी सी अफेक्ट होती हैं क्योंकि उनकी डायरेक्ट रोड से एलिवेशन नहीं होती। लेकिन जो कतरे रीज़नेबल लोकेशंस हैं वो ज़रूर हंट करनी चाहिए। ब्रॉडवे में आने वाले सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फ़ेज़ 8 रेजिडेंशियल जो डेवलप होता जा रहा है, वहाँ पर घर तेज़ी से बनते जा रहे हैं। एक रफ़ आइडिया के मुताबिक वहाँ पर 5 to 7% तक कॉलोनाइजेशन हो चुकी है। अगले 2-3 सालों में वहाँ पर मज़ीद कॉलोनाइजेशन होगी, मज़ीद रेजिडेंशियल घर बनेंगे। ऑब्वियसली उसका भी इम्पेक्ट ब्रॉडवे को जाएगा।
ब्रॉडवे की इस टाइम सक्सेस की एक और मेजर रीज़न जो है वो मैं जो समझता हूँ वो आपकी कंस्ट्रक्शन की मटेरियल कॉस्ट का बढ़ना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में प्राइसेस इन्फ्लेशन ये चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो कमर्शियल प्लाज़ा पहले 3-4 करोड़ में बनता था, अब उसकी जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो 6 करोड़ 7 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो ऐसा ऐसा मतलब जिन लोगों का पहले एक प्लान था कि यार हमने डेवलप करना है, कंस्ट्रक्ट करना है रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काफ़ी तेज़ी से बना रहे हैं। ऑब्वियसली जो जो मटेरियल कॉस्ट बढ़ेंगी उसी तरह से प्लाजास कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएंगे। जो अवेलेबिलिटी होती है वो रेंटल में लोग उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो रेंटल यहाँ पर अच्छे आएंगे। अब ब्रॉडवे में बेसिकली इन्वेस्ट करना भी बनता है, और इसको रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑफिसेज़ काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, मज़ीद भी आ रहे हैं। ये एक मेजर कमर्शियल हब बनेगा। हर किस्म के मिसलिनियस ब्रांड्स आएंगे। मैं अगेन रिपीट करूँगा, मतलब ब्रॉडवे ओवरऑल ही सारा चलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें जो पीछे वाली लोकेशंस हैं 4 मरला 8 मरला की, जो बिल्कुल लास्ट बाउंड्री के साथ हर ब्लॉक में जो स्ट्रिप्स हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। चल वो चीज़ें भी जाती हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है, उनकी ग्रोथ सच एक्सपेक्टेड नहीं होती इतनी ज़्यादा जैसे हम परसीव कर रहे होते हैं। जितनी आप अच्छी लोकेशन कमर्शियल में लेते हैं वो उतना ही अच्छा आपको पे करती है। ओवरऑल ब्रॉडवे के चारों ब्लॉक्स ही अच्छे चलेंगे, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल जो लाइकिंग है वो सी और डी ब्लॉक की है, चूँकि सी ब्लॉक में बेसिकली पार्किंग बेल्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 3 पार्किंग बेल्ट्स हैं। बी ब्लॉक अच्छा है, उसके जो पार्किंग वाला एरिया है, कमर्शियल में लोग पार्किंग या इन जगहों को, इनकी मेन रोड से एलिवेशन को, अप्रोच को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ब्रॉडवे इस टाइम स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। फ़ेज़ 8 की जहाँ तक बात है, फ़ेज़ 8 डेवलप हो रहा है, ब्रॉडवे भी डेवलप हो रहा है। मटेरियल कॉस्ट जो जो बढ़ रही हैं, इसी तरह लोगों का इंटरेस्ट भी कंस्ट्रक्शन की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द वो कंस्ट्रक्ट कर लें, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट वॉलेटाइल होती हैं। जो एक फिजिबिलिटी होती है एक प्रोजेक्ट की या एक प्लाजा कंस्ट्रक्ट करने की, वो उनको हर टाइम चेंज करनी पड़ती है। इस वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी तेज़ी से हो रही है, यहाँ पर रेंटल पर प्लाजास भी जल्दी जा रहे हैं, और आने वाले सालों में भी ब्रॉडवे कॉन्टीन्यूस ग्रोथ में भी जाएगा, और आपको रेंटल भी यहाँ पर अच्छे मिलेंगे। ब्रॉडवे कमर्शियल फ़ेज़ 8 के बाद फ़ेज़ 8 CCA 1 एंड CCA 2 बहुत अच्छे कमर्शियल स्पॉट्स हैं, लेकिन अभी इनमें थोड़ा सा मेरे अपने नज़दीक टाइम लगेगा। कोई भी कमर्शियल मार्केट होती है या कमर्शियल जोन या CCA होता है, उसकी सक्सेस की रीज़न ना सिर्फ उसकी सेंट्रल लोकेशन होती है, उसकी सराउंडिंग ब्लॉक्स होते हैं, बल्कि उसमें प्लॉट्स की कैटेगरी भी होती है। अगर हम DHA की ओवरऑल फेजेस को देखें तो मुझे जो पर्सनली बहुत पसंद हैं वो फ़ेज़ 8 के CCA 1 एंड 2 हैं। बेसिक रीज़न बीइंग दैट कि यहाँ पर हर कैटेगरी का कमर्शियल प्लॉट पाया जाता है, मतलब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ब्रांड एंड ऑफिस को ये अकोमोडेट कर सकते हैं। 4 मरला 8 मरला 16 मरला 32 मरला, बहुत प्यारे कमर्शियल हैं, लेकिन अभी इनमें इनकी ग्रोथ आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर टेनेंट आने में, पोजेशन है दोनों कमर्शियल्स में। यहाँ पर एक आध बड़ा ब्रांड, कोई FMCG ग्रुप, कोई कंज्यूमर ग्रुप यहाँ पर किसी भी इनमें से जिस भी CCA पर आकर डेवलप हो गया 16 या 32 मरला पे, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर फुटप्रिंट खींच लेगा। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, अभी ब्रॉडवे 2-3 साल मेरे नज़दीक काफ़ी ग्रोथ देखेगा। यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रेंड शुरू नहीं होगा। रेंटल्स ऑब्वियसली आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनकी रेशो शुरू में कम होती है। लेकिन जो ही कोई फ्यूचर में यहाँ पर बड़ा ब्रांड आएगा 1-2 साल बाद, 2-3 साल बाद, तो यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। फ्यूचर होल्डिंग के लिए बहुत अच्छे हैं दोनों कमर्शियल्स, आइदर फॉर 8 मरला 4 मरला और बिग कमर्शियल्स। लेकिन अभी इमीडिएटली यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा एज अ कंसल्टेंट नहीं देख रहा, क्योंकि ऊपर सारा आपका जो अट्रैक्शन है वो ब्रॉडवे इस टाइम क्रिएट कर रहा है। रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी फुटप्रिंट वहाँ पर बहुत तेज़ है। इस टाइम ब्रॉडवे आप कह सकते हैं कि 2-3 साल बाद गहमा गहमी में होगा। तो जब तक ब्रॉडवे फिलअप नहीं होगा या वो सारी नीड पूरी करके साइड पर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली CCA 1 CCA 2 उतने तक थोड़े से स्टक रहेंगे।
स्लो नहीं होंगे, स्लो होंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि ऐसा ऐसा ये अपना टाइम लेंगे। ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेट किया है उसमें, मतलब ऊपर ब्रॉडवे का भी इम्पैक्ट था, एक बड़ा कमर्शियल है, लेकिन अब ब्रॉडवे ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। ब्रॉडवे जब तक एक सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं जाएगा तो मेरे अपने मुताबिक CC1 CC2 उतने तक वेट करेंगे, उसके बाद वो चलना शुरू होंगे। फेज़ 8 के कमर्शियल को हम डिस्कस करें तो ऑब्वियसली फेज़ 8 आईवी ग्रीन जी ब्लॉक का कमर्शियल भी डिस्कस करना बनता है। जी ब्लॉक में आपको आइडिया है कि Z1 Z2 Z6 में कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। पोजेशन यहाँ पर आ चुका है, बहुत अच्छी गेटेड कम्युनिटी है, हट कर है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ का कमर्शियल इतना ज़्यादा नहीं है, ये नीड पूरी करेगा। वहाँ पर घर बनना भी शुरू हो गए हैं। मेरी अपनी जो पर्सनल रिकमेंडेशन में है, जो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ, जो जी ब्लॉक आईवी ग्रीन में जो 8 मरला कमर्शियल है मेन बुलवार्ड के ऊपर, ये लाजमी लेना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, 150 फीट रोड है और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है। मैंने कभी काउंट नहीं किया मैप के ऊपर, बट रफली मेरे ख्याल में यहाँ पर 40-50-60 मरला के प्लॉट्स होंगे, और वो भी मेन बुलवार्ड के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर हैं। ये ऐसा ऐसा जो जो ये कम्युनिटी डेवलप होती जाएगी 2-3 साल में, ये बहुत अच्छा ग्रो करते जाएंगे। अभी 9 करोड़ के आसपास गालबन इनका रेट है, 8 से 9 करोड़ के आसपास। यहाँ पर लेना बनता है, बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इस चीज़ को बहुत पसंद करता हूँ। 4 मरला यहाँ पर नेचुरल ग्रोथ में चलते रहेंगे, ऑब्वियसली Z2 में जो सेंट्रलाइज लोकेशन के हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन 8 मरला यहाँ पर चूँकि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है और मेन बुलवार्ड है बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर, तो ये कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटीज़ जो 5 मतलब छोटे और बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, और DH की पहली गेटेड कम्युनिटी है, तो इसमें ऑब्वियसली यहाँ पर कॉलोनाइज होने हैं। ऐसी कम्युनिटीज़ ज़रा जल्दी डेवलप होती हैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन रिपीट के यहाँ पर जो 8 मरला कमर्शियल है आईवी ग्रीन में, ये बहुत अच्छा है। 4 मरला भी अच्छा है, लेकिन अपने टाइम के साथ साथ ग्रो करेगा, उसमें टाइम भी लग सकता है, क्योंकि जब तक 25-30% पॉपुलेशन नहीं होगी, 4 मरला मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वो ऐसा ऐसा एक नेचुरल ग्रोथ में जाएगा। 8 मरला की यहाँ पर मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन है। मेन बुलवार्ड के ऊपर हार्डली 40 के अराउंड प्लॉट्स होंगे, उनमें से आप एक पिक कर लें। ये आपको 2-3 साल इसको रखें, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छा पे करेगा। फेज़ 8 के कमर्शियल के बाद मैं फेज़ 9 टाउन और 9 प्रिज्म के कमर्शियल को डिस्कस करना चाहूँगा। 9 टाउन में भी जैसा आप सबके नॉलेज में है कि 2 तरह के कमर्शियल हैं। एक 9 टाउन CC है, अच्छा कमर्शियल है, सेंट्रलाइज लोकेशन है। 9 टाउन काफ़ी ज़्यादा आबाद हो चुका है और मज़ीद भी हो रहा है डेली बेसिस पर, वहाँ पर मतलब कंस्ट्रक्शन जारी होती है, लोग रहने को आ रहे हैं। आगे फ्यूचर की सबसे बड़ी फेज़ के साथ DHA के साथ मुंसलिक है, तो ये ऑब्वियसली 9 टाउन भी उसी तरह से ग्रो करता जा रहा है। 9 टाउन के CCA में 4 मरला और 8 मरला के लिमिटेड प्लॉट्स हैं, अच्छा कमर्शियल है, नेचुरल ग्रोथ में जाएगा। इसका 8 मरला अगर आपको मेन बुलवार्ड पर मिलता है या 4 मरला आपको पार्किंग पर मिलता है, तो दोनों अच्छे हंट्स हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ में जाता जाएगा, मतलब जो जो आबादी बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली उनकी नीड 9 टाउन की इस CCA ने पूरी करनी है। तो और रेंटल भी अब यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और मज़ीद भी आते रहेंगे। ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए रिपीट के 9 टाउन CCA मेन जो कमर्शियल है वो अच्छा है। 9 टाउन E ब्लॉक का कमर्शियल को डिस्कस करें, डेवलप हो चुका है ऑन ग्राउंड, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन और पोजेशन वगैरह आना है। होपफुली इस साल में या अगले साल के किसी टाइम में यहाँ पर पोजेशन भी डिलीवर हो जाएगा। 9 टाउन E ब्लॉक नेचुरल चीज़ है, ऐसा ऐसा ग्रो करेगा। कोई भी कमर्शियल होता है उसमें आपने थोड़ा सा डिमांड सप्लाई देखना होता है। 9 टाउन E ब्लॉक के अपोजिट एक तो फेज़ 6 CC2 आ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा पहले ही मतलब पोजेशन में, और वो लोगों को अट्रैक्ट कर जाएगा। सेकेंडली 9 टाउन E ब्लॉक के कमर्शियल के सराउंडिंग में ना ऐसा कोई रेजिडेंशियल इसके बिल्कुल इमीडिएट सराउंडिंग में नहीं है, सिर्फ एक E ब्लॉक है जो फ्यूचर में वहाँ पर पोजेशन आएगा, तो लिमिटेड सा ब्लॉक है रेजिडेंशियल का, तो उसकी कम्युनिटी सर्व होगी। बाकी 9 टाउन की एंट्रेंस के ऊपर वाक़ई है, फुटप्रिंट खींचेगा फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पर एवरेज ग्रोथ होगी।
ऐसा ऐसा यहाँ पर स्लो एंड स्टडी पोजीशन के बाद ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 400-450 के आसपास यहाँ पर टोटल कमर्शियल प्लॉट्स हैं। बहुत आप इसको मतलब लीनियंट भी नहीं कह सकते, बहुत मैं इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं कह सकता। जो अच्छी अप्रोचेस होंगी वो ऑब्वियसली चलती हैं किसी भी कमर्शियल में, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे पहले 9 टाउन का फेज़ 6 का CCA2 ज़्यादा डेवलप होगा। उसके बाद जो वो बढ़ता जाएगा ये भी उसी तरह से एक नेचुरल ग्रोथ देखता जाएगा। 9 टाउन का ई ब्लॉक जो है 9 टाउन के बाद मैं 9 टाउन DHA फेज़ 9 प्रिज्म के कमर्शियल की तरफ डिस्कशन करना चाहूँगा। आप सबके नॉलेज में है, जब से 9 प्रिज्म लॉन्च हुआ है सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसके ना सिर्फ रेजिडेंशियल में आई है बल्कि इसके कमर्शियल में भी आई है। 9 प्रिज्म में 4 तरह के कमर्शियल ब्लॉक्स हैं जो मेजर CCAs हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड ओवल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चारों सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में है। 9 प्रिज्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है शुरू दिन से, ना सिर्फ इसकी एक्सेस की वजह से बल्कि इसके लोकेशन की वजह से। 3 तरह की मेजर यहाँ पर एक्सेस पॉइंट्स हैं। फेज़ 5 M ब्लॉक से ये फ्यूचर में कनेक्ट होगा विया अंडरपास जो बना हुआ है, आपको डायरेक्ट फेज़ 5 तक एक्सेस देगा। बेदिया रोड से इसकी कनेक्टिविटी है और रिंग रोड वाली साइड जो आशियाना इंटरचेंज से आपको डायरेक्ट FNH ब्लॉक में एंट्रेंस देता है। जोन 1 को डिस्कस करें। जोन 1 DHA फेज़ 9 प्रिज्म का सबसे प्राइम ब्लॉक है, प्राइम कमर्शियल है। सिंस इट्स बैलेटिंग जोन 1 ने काफ़ी फ्रूटफुल ग्रोथ देखी है। जोन 1 का मेन बुलवार्ड का कमर्शियल जो 8 मरला का है वहाँ पर टोटल 61 प्लॉट्स हैं। बहुत खातिर खा ग्रोथ में गया है इस टाइम भी, मतलब एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ आप यहाँ पर ले सकते हैं। जोन 1 की बेसिकली सक्सेस की जो बेसिक रीज़न वो बनी है वो इसके एक तो सराउंडिंग में 5 के 5 टॉप नॉच ब्लॉक्स हैं APCDQ एंड सेकंड गोल्फ कोर्स के बिल्कुल एडजेसेंट है। ऑब्वियसली ये कमर्शियल फ्यूचर में जहाँ तक मैं इसको देखता हूँ आज से 5-7 साल बाद ये फेज़ 5 के CCA कमर्शियल मार्केट की तरह होगा। जोन 1 में 4 मरला की भी बाइंग बनती है, 8 मरला की भी बनती है। 9 प्रिज्म के हवाले से जो लोग मतलब फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं या जिनको अभी नॉलेज नहीं है 9 प्रिज्म के हवाले से, तो ये मैं डिस्कस करता जाऊंगा। इसका कमर्शियल अभी इन्वेस्टमेंट पर्पस से है, अभी यहाँ पर रेंटल और पोजेशन नहीं है। फ्यूचर में जैसे ही पोजेशन आएगा तो उसके 1-1.5 साल बाद आप यहाँ पर रेंटल और कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल जो कमर्शियल है फ्यूचर की होल्डिंग के हवाले से 2 से 5 साल हम मीडियम टू शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म कहते हैं कमर्शियल के हवाले से, तो उसमें 9 प्रिज्म का कमर्शियल आइडियल है। जोन 1 के बाद जो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन है वो ऑब्वियसली जोन 2 की है। इसके बारे में मैं एक्सक्लूसिव वीडियोस भी बना चुका हूँ। जोन 2 ना सिर्फ सेंट्रलाइज लोकेशन है 9 प्रिज्म में बल्कि 7 आलमोस्ट रेजिडेंशियल ब्लॉक्स की मेजर नीड पूरी करेगा। उनके सेंटर में वाक़ है FGHKLME। फ्यूचर में अगर आप एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पर 20-30% तक पॉपुलेशन होती है तो उन सब की नीड एक सेंट्रलाइज्ड कमर्शियल पूरी करेगा और वो मेजर कमर्शियल जोन 2 है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कमर्शियल है, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। 9 प्रिज्म के कमर्शियल में जहाँ पर मेरी जोन 1 की रिकमेंडेशन है वहीं पर मैं जोन 2 को भी रिकमेंड इक्वली करता हूँ। बहुत सॉलिड बाइंग है, जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बाय की है वो अच्छे प्रॉफिट्स में है। जोन 2 के बारे में मैं अगर थोड़ा सा मतलब अपनी फोरकास्ट दूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, इससे एग्री करना किसी का भी वो नहीं बनता, लाजमी नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आज से लॉन्ग टर्म में मतलब 5 to 8 ईयर्स बाद जब प्रिज्म आबाद होगा और यहाँ पर 40% तक आप पॉपुलेशन देखते हैं तो मेरे ख्याल में एक टाइम ऐसा आएगा जब जोन 1 को जोन 2 क्रॉस कर जाएगा, उसके पैरेलल भी ये बीच में जाकर खड़ा हो जाएगा रेट वाइज। लेकिन फ्यूचर में माइट भी ये फेज़ 6 के कमर्शियल की तरह जोन 2 स्ट्रॉन्ग हो जाए।
बेसिक रीज़न अगेन बीइंग दैट के सबसे ज़्यादा रेजिडेंशियल ब्लॉक्स को कवर करता है, और सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी रिंग रोड की एक्सेस को ये अप्रोच करता है। आशियाना इंटरचेंज से उतरते ही सबसे पहला जो कमर्शियल आपको फ्यूचर में नज़र आएगा वो जोन 2 होगा। फुटप्रिंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। बैक एंड पर इसका DHA 9 प्रिज्म का सबसे बड़ा पार्क है, उसका भी अपना एक चार्म होगा, उसमें भी मतलब एक फुटप्रिंट आएगा। इन अ नटशेल मैं दोनों कमर्शियल्स की प्रिज्म में स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन देता हूँ, जोन 1 एंड जोन 2। लेकिन इन दोनों में से अगर कंपैरिजन करना चाहिए तो उसमें मैं जोन 2 को ज़्यादा वो करूँगा कि क्योंकि इसमें ज़्यादा चार्म लॉन्ग टर्म में मतलब आता है। वैसे जनरल एक जो थॉट है, ये दोनों पैरेलल ही चलेंगे और पैरेलल डिमांड में रहेंगे। दोनों की अपनी एक अट्रैक्शन है, उधर गोल्फ कोर्स है, टॉप लोकेशन ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा ब्लॉक्स हैं और रिंग रोड की एक्सेस है। तो ऑब्वियसली ये दोनों कमर्शियल्स बहुत अच्छे चलेंगे। जोन 2 के बाद ओवल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कमर्शियल था जब बैलेट हुआ। बीच में रेस कोर्स और इन चीज़ों की भी अट्रैक्शन है, पोलो क्लब की भी। लेकिन जो जो टाइम गुजरता गया, डेवलपमेंट होती गई, तो सबके नॉलेज में आया कि ऑन ग्राउंड यहाँ पर जो सेंटर वाला पॉइंट है जहाँ पर पोलो क्लब की जगह मुख्तस थी रेस कोर्स की, तो वो अभी तक थोड़ा सा लैंड अभी वहाँ क्लियर नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं अगेन रिपीट करता चलूँगा, प्लॉट्स के ऊपर लिटिगेशन कोई नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, प्लॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन जो अंदर पोलो क्लब और एंटरटेनमेंट क्लब वाली जगह थी वो अभी क्लियर नहीं है। DHA अपने एंड पर पूरी कोशिश कर रहा होता है, ऑब्वियसली इतना प्राइम कमर्शियल है तो वो इसको क्लियर करा लेंगे, लेकिन इसमें हम टाइम डिफाइन नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लॉन्ग टर्म में जब भी क्लियर हो गया ये बहुत अच्छा पे कर जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर मौके पर क्लियरेंस नहीं है। लेट्स सपोज अगर मतलब 9 प्रिज्म का पोजीशन आ जाता है तो जोन 1 जोन 2 का पोजीशन पहले ऑब्वियसली आ जाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर वहाँ से उतने तक रिमूव नहीं होता तो वो यहाँ का भी मतलब जोन 2 की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादा ओवल का क्लाइंट भी ले जाएगा। फ्यूचर में जब भी क्लियर हो गया एक जैकपॉट होगा, लेकिन उसमें अगेन वही बात, अगेन एंड अगेन के यहाँ पर टाइम हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आज से 5-10 साल के बाद तक इजी हो के चलो के वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं ओवल में। जब भी क्लियर होगा ये जैकपॉट होगा, इंस्टेंटली यहाँ पर रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ओवल की लाइकिंग शुरू दिन से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब तक क्लियर नहीं होता तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि जो मेजर अट्रैक्शन है सेंटर पॉइंट में वो जब तक क्लियर नहीं होगी तो एक जनरल कमर्शियल रह जाएगा जो पीछे। ओवल कमर्शियल के बाद जोन 3 भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। जोन 3 के साथ एक थोड़ा सा मिसहैप रहा है कि जब से ये बैलेट हुआ तो इतना ज़्यादा लाइकिंग में नहीं था। जोन 1 जोन 2 जोन ओवल में काफ़ी ज़्यादा बाइंग सेलिंग होती रही, लोगों का रुझान उधर रहा। लेकिन एक सिंपल सी बात करूँगा, जो मेन बुलवार्ड का कमर्शियल होता है वो कभी भी ख़ता नहीं खाता, जिसे हम देसी ज़बान में कहते हैं। जोन 3 मेन बुलवार्ड का कमर्शियल है। इसकी लेस लाइकिंग की वजह शुरू से अभी तक ये रही है कि इसके पीछे गांव आ रहा है। ऑब्वियसली जो उसके फेसिंग वाली या DH रिजर्व एरिया के फेसिंग वाली पट्टी है वो लाजमी अफेक्ट होगी जब तक वो विलेज क्लियर नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल जोन 3 बहुत अच्छा चलेगा। जोन 3 का 8 मरला जो मेन बुलवार्ड पे है और सामने जो 4 मरला उसका मेन बुलवार्ड के, ये फ्रंट बैक की दोनों 4 और 8 मरला स्ट्रिप्स बहुत अच्छी चलेंगी। मेन बुलवार्ड का कमर्शियल है, प्रिज्म का टोटल एपी सेंटर बनता है जोन 3। जिन लोगों का बजट नॉर्मल है और 2 to 3 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट में आना चाहते हैं, मैं उनको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि वो जोन 3 में जाएं। इसमें आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और ये फ्यूचर में जो जो चीज़ें ऑन ग्राउंड आती जाएंगी यहाँ पर पोजीशन आ जाएगा, उस टाइम लोगों को रियलाइज़ होगा कि जोन 3 बेसिकली एक बहुत प्राइम लोकेशन है। पूरे प्रिज्म में आप अगर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें
तो ये उनका टोटल सेंटर पॉइंट बनता है। जिसने APCD ब्लॉक्स जो 9 टाउन से आना है वो भी ऑब्वियसली यहीं से पास करेगा, और जिसने FGH वगैरह से पास होकर उधर जाना है A ब्लॉक वगैरह की साइड पे, तो वो भी जोन 3 क्रॉस करके जाएगा। मेन बुलवार्ड का कमर्शियल है, यहाँ पर आई अगेन रिपीट, सिर्फ जो फेसिंग DH रिजर्व एरिया है वो जब तक मतलब वो लैंड पीछे से एक सामने से एक ऑब्स्टिकल नहीं हटेगी तो इतना ज़्यादा नहीं चलेंगी। लेकिन ओवरऑल जोन 3 का 4 मरला और 8 मरला बहुत अच्छा चलेगा। जो जनरल प्लॉट्स भी हैं वो भी चलेंगे, क्योंकि इसकी अप्रोच अगेन गाफ कोर्स के भी साथ आती है। आगे C ब्लॉक है, साथ D ब्लॉक है, FNE ब्लॉक्स हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर ये पूरे प्रिज्म की एक मेन सेंट्रल लोकेशन जिसे आप कहते हैं ये है। जोन 3 की रिकमेंडेशन है मेरी 4 मरला 8 मरला। इसका बैक पर भी 8 मरला बहुत अच्छा है, 100 फीट रोड है। ऑब्वियसली यहाँ पर मतलब इजी अप्रोच है, हर साइड पर आप मूव कर सकते हैं। रेंटल के लिए भी जोन 3 अच्छा रहेगा फ्यूचर में। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आपको मार्केट के लेटेस्ट कमर्शियल ट्रेंड्स के हवाले से गाइड करना था। कौन सी जगह अच्छी हैं, कौन सी जगहों पर आपको ज़्यादा रेंटल आ सकता है, कौन सी जगहों पर आप आज इन्वेस्ट करके फ्यूचर में 2-3 साल की होल्डिंग या उससे ऑनवर्ड आपको प्रॉफिट्स आ सकते हैं। DHL और में कमर्शियल और रेजिडेंशियल की सेल परचेज़ के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। +92 321 44 95511। लाहौर रियल एस्टेट से हसन यास। अस्सलाम वालेकुम।